Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we do some numericals which are based on parallel conductors. आज हम कुछ numericals करेंगे जो based हैं किस पर, parallel conductors पर। इससे पहले parallel conductors क्या होते हैं, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर दो कंडक्टर रिप्रेजेंट किए मैंने, ए और बी, ये पैरेलल हैं। तो अगर इनमें करंट सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो वहाँ पर दो कंडक्टर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती है। तो अगर हमारे पास करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, कंडक्टर ए में करंट फ्लो कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट कंडक्टर बी में करंट फ्लो कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिपल्शन एक्ट करेगी। अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती। तो उसी पर बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल है। जैसे हमारे पास स्क्रीन पर आपके पास पहला न्यूमेरिकल है, ये क्या कह रहा है हमें, जैसे हमारे पास टू स्ट्रेट वायर, दो हमारे पास दो स्ट्रेट वायर्स हैं, हम कहेंगे कंडक्टर्स हैं ए एंड बी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो एक की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और दूसरी की लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। एंड कैरिंग करंट 1 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। एक में करंट फ्लो कर रही है 4 एम्पियर की, और दूसरे में हमारे पास करंट फ्लो कर रही है 5 एम्पियर की, इन अपोजिट डायरेक्शंस में। तो दोनों में हमारे पास क्या है, करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एक में अपवर्ड में, दूसरे में हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पैरेलल टू ईच अदर, क्या है ये, पैरेलल में है। ईच अदर 4 सेंटीमीटर पैरेलल टू ईच अदर 4 सेंटीमीटर अपार्ट, और एक दूसरे के बीच में हमारे पास दो कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। कंप्यूट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सेक्शन ऑफ वायर बी नियर इट्स सेंटर। तो ये कह रहा है कि आप निकालो फोर्स किस पर, इस बी वायर पर, और इसके 10 सेंटीमीटर पर हमने फोर्स निकालने हैं। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पर करंट जो है दोनों कंडक्टर्स में अपोजिट में फ्लो कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम अगर I1 ले लेंगे हम, तो हमारे पास जो है सिंपल में अगर हम यहाँ पर कहेंगे हम, तो पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले अगर सॉल्यूशन पर जाएंगे हम, तो आपके पास I1 हुआ हमारे पास, जो हमें करंट किस में फ्लो कर रही है, ए में करंट फ्लो कर रही है। तो ए में हमारे पास कितनी करंट फ्लो कर रही है, 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो ये वो I1। I2 कितना है आपके पास, 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, ये आपके पास I2 आ गया। इसके बाद आपके पास डिस्टेंस दो कंडक्टर्स के बीच में, उसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिस्टेंस जो है हमारे पास दो कंडक्टर्स के बीच में है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को आप मीटर्स में कन्वर्ट करें आप, तो इसको जब हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 4 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, ये जो यहाँ पर मैंने लिया 4 10⁻², ये आपके पास मीटर्स में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद हमारे पास हमने जो फोर्स निकालनी है वो वायर बी पर फोर्स निकालनी है, और उसके हमारे पास कितने डिस्टेंस, कितनी लेंथ पर निकालनी है, वो हमने 10 सेंटीमीटर पर निकालनी है। तो 10 सेंटीमीटर्स को भी हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर है। तो 10 इंटू 10⁻², तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज योर 10⁻1 मीटर। तो बेसिस सेम है, तो 10⁻+1 और 10⁻², तो बेसिस सेम है, तो +1 में से -2 निकाल देंगे तो 10⁻1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है जो आपके पास गिवन है। तो आप देखिए, जो आपने निकालना है, वो आपने फोर्स निकालनी है। तो फोर्स जब हम निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू, ये हमारे पास है μ0 ट्वाइस I1 I2 डिवाइडेड बाय 4πr इंटू L। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके पास क्या है, ये अब हम फोर्स निकाल रहे हैं बी वायर पर, और इसके कितने सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये ऑलरेडी हमने निकाला है जब हमने पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में फोर्स निकाला है। μ0 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, हमारे पास μ0 की वैल्यू जो होती है वो 4π इंटू 10⁻⁷ के इक्वल होती है। तो वो हम लिख लेंगे, हम μ0 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4π इंटू 10⁻⁷। इसके बाद ट्वाइस I1 आपके पास कितना है,
I1 आपके पास जो है I1 आपके पास कितना है, दैट इज़ 4, I2 आपके पास कितना है 5, और इसके बाद L भी आपको दिया हुआ है, L कितना है आपके पास, दैट इज़ 10⁻⁻1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड बाय, नीचे भी हमारे पास ये 4 पाई है, 4 पाई आपके पास आ रहा है, और R की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, R हुआ दो कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस, ये भी आपको दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस कितना आपको दिया हुआ है, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻2। तो 4 5 कैंसिल हुआ आपका। इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो 10⁻⁻1 और 10⁻⁻7 हो गया 10⁻⁻8, और इसके बाद 4 2 ज़ार होता है 20, और 20 2 ज़ार कितना हो गया 20 2 ज़ार हो गया हमारे पास 40। तो 20 2 ज़ार हो गया हमारे पास 40, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है, नीचे हमारे पास क्या है 4 इंटू 10⁻⁻2। तो ये आपके पास आ रहा है। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 4 1 ज़ार 4, 4 10 ज़ार कितना होता है 40, और इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आप, तो सिंप्लीफिकेशंस के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए 10⁻⁻8, और आगे हमारे पास है 10 आ रहा है, और यहाँ पर 10 नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास 10⁻⁻2 है, इसको ऊपर लाएंगे तो 10⁻+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ योर 10⁻⁻8, और यहाँ पर 10⁻+1 इंटू 10⁻+2, ये बेसिस सेम है, तो 10⁻3 आ जाएगा हमारे पास। तो फिर से हमारे पास बेसिस सेम है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो 10⁻⁻8 में से 3 निकाल देंगे तो -5। तो ये आपके पास जो सोल्यूशन आ रहा है, ये 10⁻⁻5 आपके पास आ रहा है न्यूटन। तो इसका मतलब फोर्स जो आपके पास निकली F इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। इसका मतलब कितनी फोर्स ऐड कर रही है हमारे पास इस बी वायर पर, हमारे पास इसके 10 सेंटीमीटर पर कितनी फोर्स ऐड कर रही है, वो 10⁻⁻5 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था, सिंपल न्यूमेरिकल था। आपने फार्मूला यूज़ करना था, ये वाला आपने फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि लेंथ आपको दी हुई है, कितने बी वायर्स के कितने सेंटीमीटर पर आपने फोर्स निकालनी है वो आपके पास है, दैट इज योर 10 सेंटीमीटर पर आपने फोर्स निकालनी है, तो 10⁻⁻1 मीटर पर आपने फोर्स निकालनी है। तो मीटर्स में अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये फार्मूला एडजस्ट करके, म्यू नॉट की वैल्यू भी पुट करके, I1 की वैल्यू पुट करके, I2 की वैल्यू भी हमने पुट की, R की वैल्यू भी हमने पुट की, और हमने ये फोर्स निकाली। दिस इज द फोर्स विच एक्ट्स ऑन 10 सेंटीमीटर ऑफ अ वायर बी वायर के 10 सेंटीमीटर पर कितनी फोर्स ऐड कर रही है, वो इतनी फोर्स ऐड कर रही है। और ये जो हमारे पास यहाँ पर आपको बोलूँगा मैं, यहाँ पर करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ पर फोर्स जो होगी वो कौन सी होगी, अट्रैक्टिव होगी, ना कि रिपल्सिव होगी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारे पास है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स 2 सेंटीमीटर अपार्ट इन ईयर ईच कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर। जैसे बिल्कुल इसी टाइप का दूसरा न्यूमेरिकल है, जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर हमारे पास है, तो दो कंडक्टर्स हमारे पास हैं, पैरेलल कंडक्टर्स हैं, दोनों में करंट जो है वो सेम करंट फ्लो कर रही है। कितनी करंट फ्लो कर रही है, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है, दैट इज 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस हमारे पास है दो कंडक्टर्स के बीच में। तो ये कह रहा है कि आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें आप। इसका मतलब जब सॉल्यूशन पर जाएंगे हम, तो सॉल्यूशन पर जब जाएंगे हम, तो आपको जो दिया हुआ है वो दो कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर्स को हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 से इसको मल्टीपल करो आप, ये आपके पास आ गया हमारे पास मीटर्स में, इसको हमने कन्वर्ट किया। इसके बाद I1 और I2 इक्वल हैं, दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में करंट जो है वो सेम करंट फ्लो कर रही है, तो वो कितना है आपके पास, दैट इज 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, सेम करंट फ्लो कर रही है।
इसके बाद आपको बोल रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने निकालनी है, ये आपका फार्मूला है। तो बिल्कुल फार्मूला हमें यही होगा, हम यूज़ करेंगे जो ऊपर हमने फार्मूला यूज़ किया था। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ किसके को लाएगा, दैट इज म्यू नॉट 4 पाई ट्वाइस I1 I2 डिवाइडेड बाय आर। यहाँ हालांकि इस जगह पर आपके पास L था, वो L जो हमारे पास अब लेफ्ट साइड में आ जाएगा, क्योंकि हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में कितनी फोर्स एक्ट करेगी, समझे आप। तो यहाँ पर आपको ये नहीं दिया हुआ है कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है कि अपोजिट में फ्लो कर रही है। सेम में करंट फ्लो करेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अगर अपोजिट में फ्लो करेगी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आप निकालोगे, आप म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ I1 की वैल्यू भी आपको दी हुई है, दैट इज 4, I2 की वैल्यू भी आपको दी हुई है, दैट इज 4। इसके बाद आपके पास 4 पाई इंटू आर की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻2 आपके पास ये आ रहा है। यहाँ पर 4 पाई कैंसिल कर लो आप, 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये भी आपके पास कैंसिल हुआ। इसके बाद आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ आपके पास कितना आ रहा है, 4 जार होता है 16 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है 10⁻⁻2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये आपके पास आ रहा है 16 इंटू ये आपके पास 10⁻⁻7, इस 10⁻⁻2 को ऊपर लाएंगे तो 10⁻+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास 16 इंटू 10 बेसिस सेम है, तो -7 में से 2 निकाल देंगे तो आपके पास आएगा -5। तो ये आपके पास आया न्यूटन पर मीटर, क्योंकि आपने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना था। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का होता है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर आपके पास इसका ऐसा यूनिट आया। तो ये आपके पास आंसर आया। इसका मतलब इसकी एक कंडक्टर्स के 1 मीटर पर कितनी फोर्स एक्ट करेगी, वो 16 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर की फोर्स जो है वो एक्ट करेगी एक कंडक्टर्स की दूसरे कंडक्टर की पहले कंडक्टर पर। जैसे एक कंडक्टर की वजह से बी कंडक्टर पर जो फोर्स एक्ट करेगी, इसके 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर पर कितनी फोर्स एक्ट करेगी, वो हमारे पास है 16 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर पर फोर्स एक्ट करेगी। तो उतनी ही फोर्स एक्ट करेगी बी की वजह से ए पर। तो सेम फोर्सेस एक्ट करेंगी जितनी ए की वजह से बी पर एक्ट करेगी इसके 1 सेंटीमीटर पर, उतनी हमारे पास बी की वजह से ए पर एक्ट करेगी इसके 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर पर। तो ये आपके पास जो न्यूमेरिकल जो थे, जो हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड, किस पर न्यूमेरिकल बेस्ड था, जो हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड था 2 पैरेलल कंडक्टर्स पर। ओके, गुड बाय, थैंक यू।